नमस्कार, मैं हूं सुनील गुप्ता। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूं एमएस वर्ड में वर्ड बिल्डिंग ब्लॉक विकल्प का प्रयोग। जब हम एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, कोई चित्र बार बार आ रहा हो, कोई पैराग्राफ या शब्द बार बार आ रहा हो, तो हम वर्ड बिल्डिंग ब्लॉक विकल्प का प्रयोग करके उन शब्दों का या उस पैराग्राफ का या किसी चित्र को सेट कर देते हैं, जिससे हमें बार बार कोई चित्र, पैराग्राफ या वाक्य हमें टाइप ना करना पड़े। तो कैसे करेंगे मैं आपको एमएस वर्ड में दिखाता हूँ। एमएस वर्ड में आप देखेंगे एक चित्र मैंने डाल रखा है हिंदी प्रौद्योगिकी का, और मैंने मेरा नाम लिख रखा है और हिंदी प्रौद्योगिकी को लिख भी रखा है। तो आप देखेंगे अगर यही चित्र या ये नाम बार बार मुझे इस फाइल में लिखने की आवश्यकता अगर कहीं पे पड़ रही है, अगर इन्हीं शब्दों का, इन चित्रों का फिर से मुझे प्रयोग करना हुआ, तो वर्ड बिल्डिंग ब्लॉक में मैं सेट कर दूंगा, तो मुझे फिर से ये चित्र या टेक्स्ट टाइप नहीं करने पड़ेंगे। वर्ड बिल्डिंग ब्लॉक विकल्प का प्रयोग करने के लिए आप पहले उस चित्र या वाक्य का चयन करें जिसको आप सेट करना चाहते हैं। तो इस चित्र पे मैंने क्लिक किया। चित्र पर क्लिक करने के बाद आपको कीबोर्ड में अल्ट बटन दबा के रखेंगे। अल्ट बटन दबाने के बाद फंक्शन की जो होता है F3 बटन दबाएंगे। F3 बटन दबाने के बाद ये डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। ये डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होने के बाद में हम यहाँ पे कोई नाम दे देंगे। इस चित्र के लिए कोई कमांड सेट कर देते हैं। तो मैं इसके लिए कमांड सेट कर देता हूँ नेम कॉलम में HP मैंने दे दिया। अब मैं इसे अगर ओके बटन प्रेस कर देता हूँ तो HP कमांड पे ये सेट हो जाएगा। अब जब भी मैं HP लिख के F3 बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे वो चित्र आ जाएगा। तो एक तरह से एक कमांड पे सेट हो गया है। इसको सेलेक्ट करके हमने वर्ड बिल्डिंग ब्लॉक में HP नाम से सेव कर रखा है। अब जब भी मैं HP लिखूंगा और फंक्शन की बटन F3 प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे वो चित्र आ जाएगा। इसी तरह टेक्स्ट के लिए भी ऐसे ही प्रयोग करेंगे। अगर टेक्स्ट सेव करना है तो जितना टेक्स्ट आपको वर्ड बिल्डिंग ब्लॉक विकल्प में सेव करना है कमांड पे, उसका चयन करेंगे। इस तरह से मैंने चयन कर लिया है। चयन करने के बाद अल्ट बटन दबा के रखेंगे और F3 बटन प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। ये डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होने के बाद नेम बॉक्स में आप इसके लिए भी कुछ कमांड सेट कर दें। तो यहाँ पे मैं कमांड सेट कर देता हूँ इसके लिए SG मैंने लिख दिया। SG लिखने के बाद ओके बटन अगर मैं प्रेस करता हूँ, ये जो टेक्स्ट है SG पे मैंने सेट कर दिया है। अब जब भी मैं SG लिख के F3 बटन प्रेस करूंगा, फंक्शन की F3 बटन प्रेस करना है। प्रेस करते ही आप देखेंगे वो शब्द तुरंत वहां पे आ गया। तो इस तरह से आप वर्ड बिल्डिंग ब्लॉक विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। वर्ड बिल्डिंग ब्लॉक विकल्प का प्रयोग आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए इस चित्र को आपको वर्ड बिल्डिंग ब्लॉक में डालना है, सेव करना है, तो आप इंसर्ट बटन पर क्लिक करें। इंसर्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे टेक्स्ट ब्लॉक में जाएंगे। टेक्स्ट ब्लॉक में यहाँ पे आइकॉन है एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स। एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स पे आप क्लिक करेंगे। इस तरह से ये मेनू ड्रॉप डाउन में ओपन हो जाएगा। इसमें हम जाएंगे सेव सिलेक्शन विद क्विक पार्ट गैलरी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उसी तरह से डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे हम कमांड डाल के सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में फिर उसी तरह से जो कमांड हम डालेंगे वहाँ पे, वो कमांड लगाने के बाद F3 बटन प्रेस करने के बाद जो भी आप सेव करेंगे वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। और वर्ड बिल्डिंग ब्लॉक में जो भी आप सेव करते हैं, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है या डिलीट करना है तो एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पर क्लिक करें। इस तरह का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। अब आप देखेंगे जो भी हमने सेव किया है SG पे हमने जो भी टेक्स्ट डाला है वो आपका देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर इसको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट करेंगे तो ये आपके पेज पे आ जाएगा। तो डिलीट करना है तो यहाँ से हम डिलीट करके आपको दिखाते हैं। ये डिलीट हो गया। फिर आप देखेंगे HP पे हमने हिंदी प्रौद्योगिकी सेट कर रखा है। अब इसको इंसर्ट करेंगे
तो जहाँ पे हमारा कर्सर होगा वहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा, और अगर डिलीट करते हैं तो ये भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और ये जो भी हमने वर्ड बिल्डिंग ब्लॉक में सेव कर दिया है वो हमेशा के लिए आपके एमएस वर्ड में सेव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस फाइल में काम करने के दौरान हमने सेव किया है तो इसी फाइल में वो रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर आप जब भी एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो जो भी जिस भी चित्र के लिए आप जो कमांड दिए रहेंगे, जो भी टेक्स्ट आप सेट किए रहेंगे, उसको लिखने के बाद F3 बटन दबाने के बाद वो टेक्स्ट, वो इमेज आपका आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। मैं आपको बंद करके फिर से चालू करके दिखाता हूँ। इसको मैं बंद कर देता हूँ, सेव नहीं करता हूँ। आप देखेंगे एमएस वर्ड बंद हो गया है। बंद करने के बाद फिर एक नई फाइल में ओपन करता हूँ। मैंने नई फाइल ओपन की। अब नई फाइल ओपन करने के बाद में भी जब मैं कमांड दूंगा HP और F3, आप देखेंगे वो इमेज आ गया। तो इस तरह से वो आप किसी भी फाइल में उस कमांड को लगा के वो चित्र या टेक्स्ट, वाक्य, पैराग्राफ जो भी हो आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप वर्ड बिल्डिंग ब्लॉक विकल्प का प्रयोग करके अपना समय बचा सकते हैं और आसानी से अपना टेक्स्ट, इमेज, पैराग्राफ, वाक्य सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपने जाना वर्ड बिल्डिंग ब्लॉक विकल्प का प्रयोग। यह वीडियो ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनका विवरण आपके ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।